जी हां दोस्तों, जेल से निकलते ही एक्शन में पप्पू यादव। पटना से दिल्ली पहुंचते ही दहाड़ से हिला पूरा सिस्टम। अब बचने वाला नहीं है साहब का खास। बड़बोले मंत्री के छूटे पसीने। पप्पू यादव का एक्शन मोड। पटना से दिल्ली, दिल्ली से दूसरे राज्यों जाने का लगातार कार्यक्रम, लगातार सरकार से सवाल पूछने की जो रवायत शुरू की थी, लगातार आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जेल की सलाखों के पीछे 7 दिन, 3 केस, लगातार सुनवाई और फिर अचानक राहत। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार शाम बड़ी राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने 3 मामलों में उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। हर सुनवाई में उन्हें मौजूद होना होगा। 7 फरवरी को गिरफ्तारी, 9 फरवरी से लगातार बहस और आखिरकार शुक्रवार को बेल। यानी जहां दूसरी तरफ सिस्टम चाह रहा था पप्पू यादव की आवाज दबाना, क्योंकि सिस्टम ऐसा ही चाहता है, सत्ता का खेल कि जो राज खोल रहा है, जो लगातार आपसे सवाल पूछ रहा है, आवाज दबा दो। पप्पू यादव में भी यही हुआ। 31 साल पुराने मामले में आनन फानन में रात के अंधेरे में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उसमें जमानत भी मिल गई। 2 अलग से मामले ला दिए गए और उसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। सुनवाई हुई नहीं, 2-3 दिन टाल दिया गया। तो ऐसे में संकेत बहुत सारे मिले पप्पू यादव के साथ हुआ क्या। और इधर जेल से निकलते ही पप्पू यादव ने जो खुलासे किए, भाई साहब, वो पसीने छुड़ाने वाले हैं बड़बोले मंत्रियों के। पहले तो आप सुन लीजिए, पप्पू यादव को किसने आखिर मरवाने की कोशिश की, आखिर पप्पू यादव के जान के पीछे कौन पड़ा है, देखेगा आप। गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा। उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के DCLR ने साजिश रची थी और उस दिन भी 2 बार हमको अपमानित किया गया सीनियर SP के द्वारा। पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी, और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को अके आवाज को चुप कर देना। दोस्तों, शाम करीब 6 बजे पटना के बेऊर जेल का गेट खुलता है। खुद सम्राट चौधरी ने ताला खोला और बाहर निकलते हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। चेहरे पर गंभीरता, लेकिन आवाज में गुस्सा, आवाज में आक्रोश। समर्थकों की भीड़, नारेबाजी, कैमरे, मीडिया, माइक। 6 फरवरी को पुलिस ने उन्हें आनन फानन में 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। और तब जब वो सिस्टम से सवाल पूछ रहे थे, और तब जब न जाने एक खुलासा किसके शामिल होने की बात, कौन है मंत्री का बेटा, बड़े किसी नेता का बेटा इस मामले में, और ठीक उससे पहले पप्पू यादव की गिरफ्तारी। लेकिन दोस्तों, जिस मामले में गिरफ्तारी हुई उसमें तो बेल मिल गई, लेकिन 2 अलग से मामले। तुरंत दूसरा केस जो कि 2017 और 2019 का, एक के बाद एक। और इधर इन तमाम चीजों के बीच पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे और पहुंचते ही फायर मूड में, एक्शन मूड में, ताबड़तोड़, क्योंकि अब तो बता दिया उन्होंने क्या हाल है, क्या हो रहा है मेरे साथ। पप्पू यादव ने दिल्ली पहुंचते ही दहाड़ मारी है, जब पटना से दिल्ली तक हिला के रख दिया पूरे सिस्टम को। कह रहे हैं कुछ लोगों को छोड़कर सभी पार्टी के नेता नीट की बच्ची और बच्चियों की सुरक्षा के मुद्दे के साथ खड़े हैं। भारत में भी बहुत सारे एब्स्टीन हैं। मुद्दों पर बहस सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, मुद्दों पर सदन में बातचीत नहीं होती है। टैरिफ की बात करो तो बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दो, एक्शन ले लो, पप्पू यादव को जान से मार दो। सच बोलने में इतना डर लगता है अब, आप न्यायालय के भरोसे ही बच सकते हैं, अन्यथा लड़ने, संघर्ष करने का जज्बा अब खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि बिहार में अब अच्छे सच बोलने वाले लोगों के लिए, राजनीति के लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन यह गंभीर विषय है और इसके लिए हम स्पीकर से मिलेंगे, इसके लिए हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलेंगे, इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, हर मोर्चों पर घेराई और रिलाई करेंगे। दोस्तों, एक निर्वाचित सांसद, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का सदस्य कह रहा है सच बोलने की हिम्मत, भगवान से भरोसा उठ गया है। सच बोलने का खामियाजा क्या होता है, सच बोलने वालों को किस तरह से दबाया जाता है,
कैसे टॉर्चर, कैसे परेशान किया जाता है, जान पर बनाती है। बीजेपी के लोग सभी लोग का मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करूंगा। कुछ लोगों को छोड़ के सभी पार्टी के नेताओं ने नीट्स की बच्ची और बच्चियों की सुरक्षा के मुद्दों पर साथ दिया। मुझे ये नहीं पता एप्स्टीन की बात होती है। एप्स्टीन तो जो घटना है ये दुनिया ने देखा। भारत में भी बहुत सारे एप्स्टीन मुद्दे न तो सदन में बोलने दिया जाता, टेरिफ की बात उठाओ वहां ना बोलने दिया जाए, फिर आप राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दो, पप्पू यादव को जान से मरवा दो। तो सच बोलने में इतना डर अब लगता है, मुझको लगता है कि अंग्रेज से भी बदतर स्थिति आज जो हालात है, पूरी संस्थाएं खत्म हो जाए, न्याय नहीं बचता तो उम्मीद नहीं थी बचने। न्यायालय ही बचाने के भरोसे बच सकते हैं आप, अन्यथा आपके भीतर अब लड़ने की, संघर्ष करने की जज्बा खत्म हो। और मुझे लगता है कि बिहार में अच्छे और सच्चाई बोलने वाले लोगों के लिए राजनीति का आपको जगह नहीं बच गई। ये गंभीर विषय है। जिस तरीके से सभी एसपी क्रिमिनल मिल करके साजिश किया, अस्पताल मिल करके, तो इसके लिए स्पीकर साहब से भी मिलेंगे। और सभी लोग, सभी नेताओं ने जिस तरीके से और सभी लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से नेताओं को भी, सोशल मीडिया को भी, मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया को भी और पूरे देश की जनता को धन्यवाद। तो सुना दोस्तों आपने पप्पू की दहाड़, और लगातार अब पटना से दिल्ली आ गए और दिल्ली से अब और राज्यों में जाने का प्लान है। साहब घेराई रेराई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब कौन है वो? मंत्री का बेटा। सब खुलासे करने जा रहे हैं पप्पू यादव। इधर कोर्ट ने 3 मामलों में उन्हें जमानत दी है दोस्तों। कोतवाली थाना कांड संख्या 289/2017, सरकारी कार्य में बाधा कोतवाली थाना कांड संख्या 1013/2019, प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन, बुद्धा कॉलोनी में थाना कांड संख्या 72/2026। पटना सिविल कोर्ट में 9 फरवरी से लगातार जमानत पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुनवाई टली भी। कुछ लोगों ने कहा कि कथित तौर पर खेल किया जा रहा है, पप्पू यादव को अंदर रखने की साजिश रखी जा रही है। कुछ मिला नहीं। पटना पुलिस ने कुछ ढूंढ, कहां किसने बम की धमकी भेजी, कुछ नहीं खुलासा हुआ। सिर्फ टाल दी गई सुनवाई, बाधित कर दिया गया। पप्पू यादव का बयान यही संकेत देता है, जान से मारने का खतरा। हर तारीख पर बहस हुई लेकिन राहत नहीं मिली, चर्चा ही नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं की दलीलें, पुलिस की आपत्तियां, कोर्ट का इंतजार, लेकिन आखिरकार इंतजार समाप्त हुआ। पप्पू यादव कह रहे हैं इंसाफ की जीत है ये, उनके समर्थक कह रहे हैं इंसाफ की जीत है ये। आखिरकार शुक्रवार को तीनों मामले में पप्पू यादव को बेल मिल गई है और लगातार अब उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी बता रही है, समझा रही है कि क्या करने वाले हैं पप्पू यादव, क्या खुलासा करने वाले और क्यों डरती है पप्पू से सरकार। दिल्ली से पटना, नीतीश सम्राट, दिल्ली वाले साहब सब। लेकिन दोस्तों जेल से बाहर आते ही मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा, बल्कि यह सीधे राजनीतिक हमले में बदल गया। पप्पू यादव ने दावा किया मेरी हत्या की कोशिश की गई। इसमें दिल्ली, बिहार और पूर्णिया के एक नेता की गहरी साजिश है। उन्होंने पटना के एसएसपी सिटी, एसपी और एक इंस्पेक्टर पर भी उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पहले भी एक मामले में उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई थी और यही नहीं, उन्होंने खेमका हत्याकांड में भी एक मंत्री का नाम उजागर करने की बात कही है। तो मामले में हुआ एनकाउंटर, उसे भी पप्पू यादव ने गलत बताया है। रुपेश हत्याकांड में भी वो जल्द रीट याचिका दायर करने जा रहे हैं। यानी निकलते ही पप्पू यादव की दहाड़ से पूरा सिस्टम हिलता नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। मैं सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। सरकार में एक आध लोग हैं जो बदमाशी किए हैं और मैं लोकायुक्त को, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को, यूएन को, स्पीकर महोदय को, मैं यहाँ के एसएसपी जिस पर मैं पहले भी प्रिविलेज किया था, इनकी करतूत को मैं जानता हूँ। पहले भी इन्होंने लॉरियंस के मामले में मुझे अपमानित करवाने की कोशिश की थी।
मैं किसी इंस्पेक्टर और थाना का दोष नहीं दूंगा। इसमें सीनियर एसपी दीपक कुमार और भानु प्रताप सिंह और दो बड़े, एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता, 2 नेता और एक पूर्णिया के नेता, 3 आदमी की बड़ी साजिश थी। उधर दोस्तों बीते दिन जेल से निकलता ही पप्पू यादव फुलवारी शरीफ पहुंचे, जहां 3 मंजिला इमारत से गिरकर जान गंवाने वाली छात्रा के परिजनों से मुलाकात की। पूछा पप्पू यादव ने, आपको क्या लगता है, ये हत्या या सुसाइड या कुछ और? देखिए आप खुद। आपको क्या लग रहा है कि बेटी की हत्या की गई? हाँ, बेटी की हमको हत्या की गई, बहुत दुष्कर्म से उसको मारा है सर। मतलब जब बच्ची गई ऊपर, हाँ, तो 2 लड़के उसके पीछे भाग? नहीं, एक लड़का अंदर था सर। ठीक है, अंदर पीछे से वीडियो कैमरा देखिएगा सर, वीडियो कैमरा होगा तो देख लीजिएगा सर। हम नहीं थे। नहीं सर, सब दिखा दिया जेल में जाएगा। थे तो हम नहीं थे। हाँ, सब दिखा देंगे सर। उसके बाद में लड़की जब ही एंट्री किया है, गार्ड देखा है जाते हुए। ठीक है। उसके बाद जब ही नीचे कंपाउंड में हिला है लड़की, पीछे से उस लड़का दौड़ के गया है। ठीक है। लड़का दौड़ के गया है, हमको एक फ्लावर चौताल पर चढ़ के और दूसरा चौताल जो फ्लावर पर चढ़ना है, उसी जगह मेरा लड़की को धर दिया है। कोचिंग में जाने नहीं दिया, कोचिंग में जैसा यार पड़ता है। ठीक है, समझे? धर लिया। और उसी तरह से लड़की धर लिया है लड़की के हमको, और धर के ले चल गया। 7 तल्ला मंजिला है। अच्छा, इसको मुंह जात के पड़ेगी, सब गर्दन चताल था सर। इसमें पेचकस खोवा हुआ है, माने कोई चीज से तेज हथियार से खोवा हुआ है। सब घिसेट के ले गया है, सब कमर छिड़ायल है। हाँ, गोर का चप्पल रगड़ाया हुआ है। उसके बाद सर, उसके बाद दोस्तों यानी पप्पू यादव की जमानत के बाद अब बिहार से दिल्ली की राजनीति में हलचल है। किसी की तो बौखलाहट है, समर्थकों में खुशी है। इधर सांसद पप्पू यादव अब सुप्रीम कोर्ट लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने की और मौजूदा हालात उससे अवगत कराने की बात कर रहे हैं। एक तरफ सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की दुहाई। सवाल यह भी उठता है, पप्पू यादव के साथ कानूनी प्रक्रिया हुई है या इसके पीछे राजनीतिक रणनीति हुई है? संयोग हुआ है या प्रयोग हुआ है? इधर पप्पू यादव ने बड़बोले मंत्री सम्राट का पसीना छुड़ाया। निकलते ही कहा, सम्राट चौधरी ये बड़बोलेपन की बोली बोलना छोड़ दो, जनता ने मौका दिया है, काम करो। यानी दोस्तों जेल से बाहर पप्पू यादव अब सीधे हमलावर मोड में, एक्शन मोड में। कहते हैं ना कि भाई शेर किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं है। पप्पू यादव इस वक्त घायल अवस्था में है, घायल शेर की तरह है और उनका तेवर बता रहा है करने क्या जा रहा है। आपकी राय क्या है, आप जरूर बता के जाइएगा। शुक्रिया।